हेलो गाइस, दिस इज केशव फ्रॉम किकस्टार्ट के चैनल। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में। और ये टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। गाइस, यू मे बी अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो सकते हो। आपको अपना इंट्रोडक्शन अपनी पूरी क्लास के सामने देना पड़ सकता है। आप एक इंटरव्यू में हो सकते हो, तो उस इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल आता है हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इस वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है ग्रीट करना। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। जब आप किसी से मिलते हैं तो हिंदी में आप क्या कहते हैं? नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। लेकिन इंग्लिश में आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और या फिर गुड इवनिंग। हमेशा याद रखिए हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप ये आप कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्रीट करने का यह इनफॉर्मल तरीका है। और जब आप एक इंटरव्यू में होते हैं तो आपको हमेशा फॉर्मल रहना पड़ेगा। दोपहर के 12 बजे तक आप कहेंगे गुड मॉर्निंग। दोपहर के 12 बजे से 5 बजे तक आप कहेंगे गुड आफ्टरनून और दोपहर के 5 बजे के बाद आप कहेंगे गुड इवनिंग। अब आप बताते हैं अपना नाम। नाम बताने के लिए जनरली लोग 4 तरीके यूज करते हैं। दिस इज योर नेम, आई एम योर नेम, माई सेल्फ योर नेम, माई नेम इज योर नेम। लेकिन तीसरा तरीका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। माई सेल्फ ये पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं किया जाता। तो आप पहले, दूसरे और चौथे तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। So from these, fourth one is the best. That is, my name is और जो भी अपना नाम है। और इसके बाद आता है place. You have two options. I belong to और I am from. Assume that you live in Pune. तो आप कह सकते हैं I belong to Pune और I am from Pune. इन दोनों तरीकों से आप बता सकते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं। There is one more important point. Assume that इंटरव्यू पुणे में ही हो रहा है, तो आप कहना चाहते हैं मैं पुणे का ही हूँ। ऐसे केस में आप एक वर्ड यूज करते हैं itself। मान लीजिए कि आप पुणे के ही हैं और पुणे में ही इंटरव्यू हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? I belong to Pune itself और I am from Pune itself। ये आप यूज करेंगे। That's it। आपने पहले बताया अपना नाम और उसके बाद आपने बताया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। The next step is family and after that you tell them about your qualification. Step 4 family. जब आप अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं तो आप एक सेंटेंस कह सकते हैं In my family apart from my parents I have और उसमें आप बता सकते हैं कि कौन कौन है। मान लीजिए आपका एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, तो आप कहेंगे I have an elder brother and a younger sister। इसी तरह से आप अपना सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और इस सेंटेंस को आप नोट कर लीजिए और हमेशा आपको ऐसे ही बोलना है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टेप 5 क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टेप की, जो है क्वालिफिकेशन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें आप कई तरह से बता सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ए ग्रेजुएट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट। और एक दूसरा तरीका, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। Likewise, I am BTech in computer science and I am BTech in mechanical engineering. और अगर आपने PhD की हुई है तो आप कह सकते हैं आई एम PhD इन और आपका सब्जेक्ट, लाइक आई एम PhD इन फिजिक्स, आई एम PhD इन इंग्लिश, आई एम PhD इन मैथमेटिक्स। और अगर आप फाइनल ईयर में है या 12th और डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम परस्यूइंग मीन्स मैं कर रहा हूँ, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। और आप कह सकते हैं आई एम इन अगर आप BA सेकेंड ईयर में हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इन BA सेकेंड ईयर और आई एम इन BTech फर्स्ट ईयर। और ये बात हुई क्वालिफिकेशन की।
अगला स्टेप है एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स। अगर आपने कोई एडिशनल कोर्स या फिर कुछ एडिशनल किया है तो आप यहाँ बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस दिए हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का नाम आप बता सकते हैं, लाइक XYZ इंस्टीट्यूट। इन ईयर, कौन से साल में, लाइक इन 2016, 17 एंड इन 18। आप इतना भी कह सकते हैं आई हैव डन 6 month बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और सेकेंड सेंटेंस के लिए सेम। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपीरियंस। अगर आप अभी अभी पास आउट हुए हैं किसी यूनिवर्सिटी से, किसी प्रोफेशनल कोर्स से, और आपके पास काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कहते हैं आई एम ए फ्रेशर। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कहते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन। तो वर्क नेम में आपने जो काम किया है उसके बारे में बताइए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट। तो अगला स्टेप है हॉबी। हॉबी का मतलब है शौक। आपको क्या शौक है? माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज कुकिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। आप इस तरह से बता सकते हैं। और माई हॉबी इज, इसकी जगह आप कह सकते हैं आई लव, means I love listening to music, I love reading books, I love dancing, I love singing, I love cooking and I love playing cricket। जो भी तरीका आपको कंफर्टेबल हो वो आप अपनाइए। तो इस तरह आप इंट्रोडक्शन देते हैं, और इंट्रोडक्शन देने के बाद जो आखिरी स्टेप बनता है वो है एंडिंग करना। तो एंड में आपको कहना चाहिए दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। So summarize all those points. First, greeting. Second, name. Third, place. Fourth, family. Fifth, qualification. Sixth, additional qualification or skills. 7, experience. 8, hobby. 9, ending. आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि इन स्टेप्स को फॉलो करिए और अपना खुद का इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट पाने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।